हमारे हिंदू धर्म में मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं, जो उस आत्मा को लेकर यमराज के सामने प्रस्तुत करते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जिनको लेने के लिए यमराज स्वयं इस धरती लोक पर आते हैं। आखिर वह आत्माएं कौन है जिनके लिए यमराज को स्वयं इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ता है? सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। जब इस संसार में किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं, जो आत्मा को पकड़कर यमराज के पास ले जाते हैं। परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनके द्वारा किए गए कर्म इतने महान होते हैं कि यमराज स्वयं ही उनकी आत्माओं को लेने के लिए इस धरती लोक पर आते हैं। आज हम आपको इन्हीं आत्माओं के बारे में बताने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज स्वयं उन लोगों की आत्मा को लेने आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ विशेष और विलक्षण कर्म किए हो, चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे। ये ऐसा कार्य होता है जो साधारण मनुष्य नहीं कर पाते। हालांकि एक खोज में विशिष्ट 5 व्यक्तियों का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन कथाओं में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां यमराज ने विशेष कर्म करने वाले व्यक्तियों को लेने के लिए स्वयं आने का नियम बताया है। इससे जुड़ी कथा के अनुसार एक समय यमराज पृथ्वी लोक की तरफ आत्माओं को लेने के लिए जा रहे थे। तभी आकाश मार्ग में भ्रमण करते हुए उन्हें नारद मुनि ने रोक लिया और पूछा, हे यमदेव, आप कहां जा रहे हैं? तब यमराज बोले, मैं पृथ्वी लोक पर कुछ आत्माओं को लेने के लिए जा रहा हूं। तब नारद मुनि ने पूछा, आत्माओं को लाने का कार्य तो यमदूत करते हैं, फिर आप स्वयं क्यों जा रहे हैं? यमराज बोले, यमदूत ही आत्माओं को लाने का कार्य करते हैं, परंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिनको उनके कर्मों के कारण स्वयं मुझे ही लेने के लिए जाना पड़ता है। नारद मुनि ने पूछा, ऐसी कौन सी आत्माएं हैं जिन्हें लेने स्वयं यमराज जाते हैं? यमराज ने बताया, ऐसी 5 आत्माएं होती हैं जिनके लिए मुझे स्वयं इस पृथ्वी लोक पर जाना पड़ता है। तब नारद मुनि भी उनके साथ यह देखने के लिए चल दिए कि आखिर वह कौन कौन सी आत्माएं हैं। यमराज नारद मुनि के साथ एक गांव में पहुंचे जहां पर एक गरीब किसान की मृत्यु होने वाली थी। यमराज ने उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाला। आत्मा ने शरीर से बाहर आकर यमराज को प्रणाम किया और यमलोक की तरफ चली गई। तब नारद मुनि ने पूछा, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसा कौन सा कार्य किया था जिसके कारण आप इसकी आत्मा को लेने के लिए यहां पर आए हैं? तब यमराज बोले, इस गरीब किसान ने जीवन भर सत्य का पालन किया है। इसने कभी भी धन के लालच में या किसी अन्य तरह से झूठ नहीं बोला, जिसके कारण मुझे इसको लेने आना पड़ा। जो व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में सत्य बोलता है और हमेशा सत्य की राह पर चलता है, मुझे स्वयं उसकी आत्मा को लेने के लिए आना पड़ता है। इसके पश्चात यमराज एक अन्य शहर में गए जहां पर एक गौ सेवा करने वाला व्यक्ति भूमि पर लेटा हुआ था। यमराज ने उसके शरीर से आत्मा को बाहर निकाला। आत्मा ने फिर से यमराज को प्रणाम किया और स्वर्ग की तरफ चली गई। नारद मुनि ने फिर से जिज्ञासावश वही प्रश्न किया, इस मनुष्य के किन कर्मों के कारण इसकी आत्मा को लेने के लिए आप स्वयं आए हैं? तब यमराज ने कहा, यह व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन भर गौ माता की सेवा करता रहा और गौ सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य होता है, इसलिए मैं स्वयं इसकी आत्मा को लेने के लिए आया हूं। उसके पश्चात यमराज वहां से किसी अन्य नगर में गए जहां पर एक बालक अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। यमराज ने उसकी आत्मा को शरीर से अलग किया। तब वह आत्मा दुखी होकर
यमराज की तरफ देखने लगी। तब यमराज ने कहा, तुम दुखी मत हो, भगवान तुम्हारे माता पिता की सेवा के लिए किसी और को जरूर भेजेंगे। ऐसा कहकर आत्मा को यमलोक की तरफ भेज दिया गया। नारद मुनि के प्रश्न करने से पहले यमराज बोले, इस बालक ने बचपन से अपने माता पिता व गुरु की बहुत सेवा की है। दुर्भाग्यवश इसके जीवन की अवधि इतनी ही थी, इसलिए मुझे इसकी आत्मा को लेने के लिए यहां पर आना पड़ा। उसकी आत्मा को यमलोक भेजने के पश्चात यमराज नारद मुनि के साथ लखनपुर गांव गए, जहां पर एक व्यापारी रहता था। वह दान धर्म आदि पुण्य के कार्यों में बहुत रुचि रखता था। यमराज ने उसकी आत्मा को भी शरीर से बाहर निकाला और सीधे स्वर्ग की तरफ जाने का आदेश दिया। तब नारद मुनि के मन में फिर से प्रश्न दिखाई देने लगा, जिसके पश्चात यमराज ने कहा, इस व्यापारी ने अपने समस्त जीवन में बहुत दान पुण्य आदि किए हैं, जिसके कारण उसे स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। ऐसे लोगों की आत्माओं को लेने के लिए मुझे स्वयं ही आना पड़ता है। अंत में यमराज नारद मुनि के साथ एक ऐसे घर के बाहर गए जहां पर महिला तुलसी की पूजा कर रही थी। यमराज ने पूजा खत्म होने की प्रतीक्षा की और उसके पश्चात उसकी आत्मा को लेकर यमलोक की तरफ चल दिए। तब रास्ते में नारद मुनि ने कहा, हे मृत्यु के देवता, आपने इस महिला की आत्मा को लाने की प्रतीक्षा क्यों की? तब यमराज बोले, तुलसी में स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है और उनकी पूजा करते समय किसी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते, इसलिए मैंने पूजा खत्म होने की प्रतीक्षा की। यमराज ने कहा, इस महिला ने जीवन भर अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया, अपने मां धर्म का पालन किया, जिसके कारण इसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यह सब सुनकर और देखकर नारद मुनि को समझ में आ गया कि यदि आप जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी आत्माओं को लेने के लिए स्वयं यमराज आते हैं। आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।